स्वागत है आप सभी का बैंकर्स ग्रेड पर। वेलकम बैक टू द सेशन। आरआरबी एग्जामिनेशन 28 दिसंबर को शेड्यूल्ड है और आप लोगों ने पुराने वीडियोस में देखा होगा दैट फाइनल मेरिट में अगर हमको हमारा नाम चाहिए तो हम लोगों को रिटन एग्जाम का जो भी कट ऑफ जाता है उससे थोड़े ज्यादा ही एक्स्ट्रा नंबर लेकर आना पड़ेगा। तो अगर 70 मार्क्स का कट ऑफ जाता है तो हमको 190 मार्क्स टच करना पड़ेगा अगर हम 100% सिक्योर होना चाहते हैं कि जो स्टेट में हमने अप्लाई करा है या जो बैंक हम चाहते हैं प्रेफरेंस का, या फिर हमको इंटरव्यू में कम नंबर मिले तो भी हमारा सिलेक्शन 100% इंटरव्यू मार्क्स के बेसिस पर हो जाए। तो दैट इज वाई ये सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी आप ये मार्क्स देख रहे हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसमें हम लोगों को कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा अप्रोच लगाना है और कैसे हम 100 तक टच कर सकते हैं आराम से, राइट। मैं आराम से वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये मैटर पूरा पता है किसका रहेगा, अप्रोच का रहेगा, सिलेक्शन का रहेगा। एक कैंडिडेट से सपोज करते हैं कि वो कैंडिडेट अगर पूरा 4-5 टॉपिक्स कर कर जा रहा है लेकिन एक भी टॉपिक को परफेक्ट नहीं करता है ना। उसको लगता है कि मैं ये भी टॉपिक कर लेता हूं, मैं सेकंड टॉपिक भी कर लेता हूं, मैं थर्ड भी कर लेता हूं, फोर्थ भी कर लेता हूं, और परफेक्ट एक भी टॉपिक में नहीं है ना। परफेक्ट इतने सारे टॉपिक्स में होना बहुत मुश्किल है। सिलेक्शन का मैटर है, अप्रोच का मैटर है। और यही एक कैंडिडेट आपने बहुत बार देखा होगा कि कम प्रिपरेशन करा बट सॉलिड प्रिपरेशन करते हैं। सॉलिड मींस कि पूरा प्रैक्टिस एंड रिवीजन के साथ में चाहे 2 टॉपिक करे तो उनको तो 100% 10 नंबर 15 नंबर जितने भी लाना है वो आराम से आएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, अपने आप को सिंप्लीफाई कर रखा है कि यार मुझसे ये नहीं बनेगा, मुझसे ये बनेगा, मुझे यही करना है, राइट। तो ये अप्रोच हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, अब ये पूरा मैटर तो हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जरूरत हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए, सबसे पहला तो पॉइंट कि हम कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, है ना। क्योंकि एंड टाइम पर आपके पास में तो सारे टॉपिक्स दिखेंगे लेकिन आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि यार ये टॉपिक ही करना है मुझे, बाकी क्वेश्चन मुझे एग्जाम में दिखेंगे तो भी मुझे देखना भी नहीं है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि मैंने ये पढ़ा है और यही करना है, राइट। उसी अप्रोच से हम लोग अभी इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। वही राइट डायरेक्शन, राइट अप्रोच आप लोगों को लगाना पड़ेगा आपको अगर इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। सेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले सभी के लिए अपडेट है, आप लोग नई बैच के बारे में जानते होंगे, राइट। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस और टेस्ट सीरीज का कॉम्बो आप लोगों के लिए पुराने प्राइस में है, दैट इज 1799। ओके, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप बैच में एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो आप लोगों के हर एक स्टेप, आप लोगों की मार्क्स जो ज्यादा आप अचीव करेंगे उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। हर एक दिन का मेहनत आप लोगों को स्कोर के बेसिस पर देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड आप हर दिन को यूटिलाइज कर रहे हो। ओके, और साथ में मेरा रिकमेंडेशन हमेशा से रहा है दैट आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स, पांचों सब्जेक्ट छूट जाए, आप लोगों को उसमें स्कोर करना है। चाहे लाइव सेशंस हुआ, एग्जाम टाइम के मैराथन सेशंस हुए, प्रैक्टिस सेशंस हुआ, लर्निंग सेशंस हुआ, तो आप लोगों को उसमें सारे सब्जेक्ट्स वाले कोर्स में आप लोगों को बहुत बेटर 200 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा जिसमें आपको स्ट्रैटेजी भी अप्लाई करने में आ जाएगा। ये जो कंप्लीट बैच है आप लोगों का प्राइस 1799 से थोड़ा सा ज्यादा, इतना भी ज्यादा नहीं है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े आपके 200 मार्क्स के ऊपर। तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जिस टाइम पर भी देख रहे हो वीडियो आप व्हाट्सएप कीजिएगा एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। बैच में एनरोल्ड हो तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप क्लासेस को रेगुलरली देख रहे हो। क्लासेस स्किप होता है तो रिकॉर्डेड देख रहे हो, रिकॉर्डेड भी नहीं देख पा रहे हो तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा रहे हो, राइट। आप लोगों अप्रोच को फॉलो करते हुए चल रहे हो। ये दिन ऐसे निकलेंगे ना कि आप देखते रह जाएंगे और फिर हमेशा से जब आप प्लान करेंगे तो ऐसा आइडियल प्लान करेंगे कि नेक्स्ट ईयर तो हमको अच्छा स्कोर करना है, 120 मार्क्स लाना है। लेकिन लाओगे कैसे? सोचना बड़ा बहुत ईजी है, उसको इंप्लीमेंट करना ऑर्गेनाइज्ड होकर बहुत बड़ा डिसिप्लिन मांगता है और डिसिप्लिन के साथ में राइट डायरेक्शन मांगता है। तो हर एक दिन को यूटिलाइज कीजिए, अपने आप से पूछिए कि आज मैंने क्या नया लर्न करा। मेमोरी ब्रेन में होल्ड करना स्टार्ट कीजिए उसको, टॉपिक को, जो भी आप टॉपिक देखते हो उसको करके छोड़ना नहीं है। उसको थोड़ा रीजनिंग देना है दिमाग में कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करना है, ये होगा तो ये होगा, ऐसा कंडीशन करो अपने आप को। ओके, अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा इट विल बी फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अभी तक क्या हो रहा है, 2 से 3 साल तक आप लोगों का पेपर इजी आ रहा है, लेकिन देखो पेपर यही आएगा, पैटर्न यही है आप लोगों की एग्जामिनेशन का। तो लास्ट ईयर आप लोगों के इसमें स्केल 2 में 5 क्वेश्चन आ गए थे स्केल 2 एग्जाम में, और स्केल 3 पर 10 क्वेश्चन आ गए थे। तो देखो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करना है। प्रैक्टिस सेशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल हो रहा है ना, क्लासेस में चलता है। आप लोगों को क्लासेस अटेंड करना, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा कि ये क्वेश्चन करना है, ये नहीं करना है, वो छोड़ना है। ये सोचोगे तो करोगे कब, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन सारे टॉपिक वाइज ई पीडीएफ में आप लोगों के लिए अवेलेबल है वेबसाइट पर। तो आप जाकर उसको आराम से क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, उसको डे वाइज और ऑर्गेनाइज कर देंगे। लेकिन आप लोगों को 50-50, 100-100 क्वेश्चंस लगाना है। तो सिंप्लीफिकेशन में 5 नंबर आप अचीव कर सकते हो, ये बहुत डुएबल है। बट यहाँ पर चैलेंज जो रहेगा वो रहेगा टाइम में, गिवन टाइम में आप कर सकते हो नहीं कर सकते। क्वांट में हमारे पास में 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। तो कैंडिडेट तो सिंप्लीफिकेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, बॉडमास रूल्स, ये सब हर कोई कैलकुलेट कर लेगा। क्या मेन चैलेंजिंग टास्क है कि आप गिवन टाइम में कर रहे हो नहीं कर रहे हो।
आइडियली आप लोग 30 से 40 सेकंड में एक सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन स्पीड में करना चाहिए आप लोगों को। उससे कम हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन इससे ज़्यादा खींच रहे हो मतलब कहीं न कहीं आप टोटल स्कोर नहीं करोगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आपने 2-2 मिनट ले लिया, डेढ़-डेढ़ मिनट ले लिया, तब 10 मिनट तो यहीं पर खत्म कर दोगे, फिर बचेगा कहाँ टाइम आपके पास में। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप बैच में एनरोल्ड हो तो क्लास में सर के साथ में प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में टेस्ट के अलावा भी आप लोगों को प्रैक्टिस के क्वेश्चंस अवेलेबल है, उसको भी लगाना है आप लोगों को। एक फ्लो में लगाना है, 50-100 क्वेश्चन कर लीजिए, टाइमर के साथ करिए, उसको टाइम लगाइए, वापस से अटेम्प्ट करिए। एक बार आपने 2 मिनट लगा दिया, फिर वापस से उसको री-अटेम्प्ट करिए कि यार फटाफट कितना टाइम लगता है। 1-2 दिन बाद फिर वापस से उस क्वेश्चन को पिकअप करिए कि भूल तो नहीं रहे उस कॉन्सेप्ट को। जो आपने कॉन्सेप्ट को लर्न करा था, वो कॉन्सेप्ट दिमाग से गया तो नहीं? ओके। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 नंबर का भी आया है एक बार, और वैसे 5 नंबर का आता है, तो 5 नंबर के चांसेस है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुका है आप लोगों की एग्जाम में। इसको भी करा जा सकता है, इसमें भी आप फंडामेंटल्स को रटिए कि ये फंडामेंटल चलता है, ये फॉर्मूला चलता है, ये साइन आएगा तो ऐसे कंपेयर करना है। स्पीड में मेंटली कैसे उसको हमको कंपेयर करना है एक्स वाई का वैल्यू को। ओके। नंबर सीरीज ये पूरा डुएबल नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आप 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पिकअप कर सकते हो आराम से। जीबीओ एंड स्किल थ्रीमर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क का रहता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, लेकिन आप लोगों के पास में एडवांटेज वहां पर रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज, वहां से भी तो आप नंबर लेकर आएंगे, राइट? तो हम 1.25 मार्क के अकॉर्डिंग इसका पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन गाइस कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस पार्ट, है ना? आप प्रैक्टिस करिए इसका। डेटा इंटरप्रिटेशन 3 आते हैं एग्जाम में, 2 तो शॉर्ट आप लोगों के टेबुलर और पाई चार्ट टाइप के आएंगे, और आप लोगों का जो कैसलेट आता है वो सब कैंडिडेट से नहीं बनता, लेकिन अगर आप अभी प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है, 100 स्कोर करना है, तो आपको प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि कैसलेट को छोड़ दे। कैसलेट को नहीं छोड़ते हो तो आप यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो डीआई में, जहां पर एक-एक डीआई का क्वेश्चन अगर टफ भी आ गया, तो आप लोगों का लेंदी आ गया, तो आप लोग 12 से 13 यहाँ पर खींच सकते हो। अरिथमेटिक में 2 से 3 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप लोगों को शॉर्ट कर लेना है ना? अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो अभी आपके पास में टाइम है और करना चाहिए, है ना? नहीं करोगे प्रिपरेशन, बस ऐसा जो प्रिपरेशन है उसके बेसिस पर पेपर देने वाले हो, तो कुछ भी एडवांटेज नहीं होने वाला है ना? ऐसा सोचोगे ना जो आता है, बस सर बस ऐसा स्ट्रैटेजी बता दो कि ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, उससे नहीं होगा। हाथ चलाना पड़ेगा, पेन से करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स आपको टाइम ज्यादा लगेगा, फिर जाकर स्पीड आएगा, राइट? तो 3 टॉपिक बता रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं उलझना है किसी को भी। जो पहले से प्रिपरेशन है वो लोग अपने अकॉर्डिंग देखना, और जिसका नॉर्मल प्रिपरेशन है आप लोग केवल ये 3 टॉपिक फॉलो करना, एज, टाइम एंड वर्क एंड पार्टनरशिप, ठीक है? अब इसके अलावा आपको अरिथमेटिक में इजी क्वेश्चन एक लाइन का भी दिख गया ना, तो नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? टाइम लगता है। पहले हमने ये पढ़ रखा ना, तो एक ही अप्रोच से इसको सॉल्व करना है। एज का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, एक ही अप्रोच लगाना है, जो आप अप्रोच लर्न कर रहे हो वही अप्रोच लगाना है, चाहे एक्स वाई का आपको इक्वेशन बनाना है, 2 इक्वेशन से सॉल्व करना है, एक ही अप्रोच सारे क्वेश्चन में लगेगा। अलग अप्रोच अलग-अलग क्वेश्चन में लगाओगे तो उलझ जाओगे। सोचने लग गए कि ऐसे सॉल्व करना है, तो फिर तो गया टाइम, है ना? एक क्वेश्चन आता है अरिथमेटिक में, हर टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड वर्क को कर लीजिए, इसमें पाइप एंड सिस्टम भी कर लीजिए, और पार्टनरशिप, इसको तो रेशियो के मेथड से फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चन करके जाइए, 3 टॉपिक करके जाइए, जब जाकर आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से उड़ाना ही उड़ाना है। और ये क्वेश्चन इतना ही स्पीड होना चाहिए आपका कि 30 से 40 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना? एक क्वेश्चन 30 से 40 मिनट में होना चाहिए। उसके लिए फाउंडेशन बनाइए उसका, मेंटली उसको डाइजेस्ट करिए कि क्या अप्रोच लगेगा, है ना? उसके बल्क में एक साथ क्वेश्चन लगाइए, टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए अपडेट हो चुका है ना? फ्लो में लगाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा और कमांड आ जाएगा उसपे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहां पर आपने देखा कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें, तो डीआई का हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारा अरिथमेटिक के 3 क्वेश्चंस हो गए। नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन ही अज्यूम कर लेते कि इतना ही आपने करा अच्छे से, है ना? 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, और यही माइंडसेट होना चाहिए कि पांचों क्वेश्चन इजी नहीं देगा, एक क्वेश्चन में उलझाकर टाइम वेस्ट कराएगा, तो एक क्वेश्चन छोड़ देंगे हम लोग, 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, 3 क्वेश्चन वहां से भी करा, तो भी आपका ओवरऑल अभी तक का जो पेपर पैटर्न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क का है, अप्रोक्सीमेटली 35 मार्क्स आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टारगेट करना है, और विच इज वेरी मच डुएबल। अब प्रॉब्लम पता है क्या आता है, कैंडिडेट के दिमाग में आता है, पेपर चलता है तो कैंडिडेट को लगता है कि यार ये भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, अच्छा ये आया क्या, अच्छा ये हो जाएगा क्या? उसी चक्कर में एक कैंडिडेट जो बहुत ज्यादा पढ़ता है उससे कुछ भी नहीं बनता है, और एक कैंडिडेट एकदम फोकस प्रिपरेशन करता है और थोड़ा पढ़ता है उससे बनता है। उसको पता है ना कि यार मुझसे सारे क्वेश्चन नंबर सीरीज के नहीं बनेंगे, तो मुझे 2 क्वेश्चन छोड़ना है, जो मल्टीप्लिकेशन या क्यूब रूट में इसमें आ जाएगा, डिफरेंसेस में आ जाएगा, डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंसेस में आ जाएगा, प्राइम नंबर सीरीज आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को फटाफट उड़ा देना, देखते ही समझ में आ जाएगा, अदरवाइज मुझे टाइम नहीं लगाना। नहीं तो कैंडिडेट सॉल्व करने के नाम पर, फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। उनको क्या रहता है, 3 से 4 मिनट भी लगा देते कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो वही तो स्ट्रैटेजी, वही तो ट्रिक है जो एग्जामिनर आपको उलझाना चाहता है।
28 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लास्ट टाइम भी कैंडिडेट्स ने 30 प्लस भी अटेम्प्ट करा था, इजी पेपर था। लेकिन आप लोगों को इतना अप्रोच रखना है कि एकदम से ऐसे माइंडसेट से जाओगे ना ब्लैंक होकर कि जो होगा देखेंगे, उस तरीके से तो आप नहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आते हुए भी नहीं कर पाएंगे, राइट? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 28 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली मिनिमम ये टारगेट करना है। और ये टारगेट कैसे होगा, एक और बार बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सारे सब्जेक्ट का बताऊंगा। प्रॉपर्ली इस वीडियो को देख लिया तो पूरा माइंड आप लोगों का प्रोग्राम हो जाएगा, है ना, कि यही अप्रोच लगाना है, उसके अलावा कुछ अप्रोच नहीं लगाना है, राइट? तो सिंप्लीफिकेशन हो गया। 5 क्वेश्चन आने के एक्सपेक्टेशंस है इस बार भी, तो 5 क्वेश्चन में 5 लगा लिए, 4 लगा लिए कम से कम, ठीक है? एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फटाफट छोड़ दिया, ओके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 5 लगा लिया, यहाँ पर 5 इसमें से लगा लिया, 12 क्वेश्चन इसमें से लगा लिया और 3 क्वेश्चन इधर से लगा लिया, 15, 20, 25 और 30। 2 क्वेश्चन और छोड़ देते कि आपसे नहीं बना या नंबर सीरीज से और नहीं बना, तो आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली 28 क्वेश्चंस हो रहा है। 28 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 35 मार्क्स। अगर क्वांट रीजनिंग में लीड नहीं लिया तो कुछ भी अच्छा स्कोर तो होना पॉसिबल ही नहीं है, राइट? और कितना इजी तरीके से, अरिथमेटिक में नहीं उलझना है। और डीआई कितना सिंपल आता है यार, अरिथमेटिक का डीआई नहीं आता है, अभी तक नहीं आया, आएगा तो एक आ जाएगा, लेकिन आप लोगों के पास में तो भी कमांड है, राइट? तो आप लोगों को ये पैटर्न को पूरा फॉलो करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ही आप इसका अप्रोच बना पाएंगे। बाकी इसका शेड्यूल और प्लानर मैं आप लोगों को इंटरनली और दूंगा, ओके? अब आगे चलते हैं। यहाँ पर रीजनिंग आ गया। देखो रीजनिंग में ना हर कोई कैंडिडेट बोलता है सर मुझे पजल बनाना है, मुझे सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है, मैं सब कर लूंगा या कर लूंगी। लेकिन जब एग्जाम आता है तो नंबर 8 नंबर 9 नंबर, सर कट ऑफ निकलेगा नहीं निकलेगा, या टोटल मेरिट में उसकी वजह से नंबर कम आ रहे हैं। तो दैट इज वाई रीजनिंग को प्रॉपर्ली अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से समझकर चलिए। और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको रोड मैप बताऊं तो हम लोगों को टारगेट करना है 20 प्लस मार्क, 20 प्लस क्वेश्चन। अब 20 प्लस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग? मशीन इनपुट आता ही आता है एग्जाम में, तो 5 क्वेश्चन उसके बनाने हैं। उसका आपको प्रैक्टिस पीडीएफ भी अवेलेबल है, क्लास में सर भी करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट में भी है, तो आप लोगों को उसी के फ्लो में लगाना है, छोड़ना नहीं। नवंबर में कंप्लीट करो यार इसको, बस बाद में प्रैक्टिस बचना चाहिए, ओके? अब डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा ही आएगा, ठीक है? 100% आएगा, तो इसके ऊपर क्यों ना कमांड करी जाए। पेपर में आप लोगों को मिसलेनियस क्वेश्चंस दिखे तो आप लोगों को नहीं देखना है, आपको देखना है यार डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन कहाँ है, ये 3 क्वेश्चन उठाकर लगाना है मुझे। ये अप्रोच होना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए। पेपर नंबर 1 खुला और आप लोगों का पजल आ गया, नहीं देखना है मुझे। तो ये देखना है कि ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस कहाँ है 3 नंबर का, उसको डन करना है। मशीन इनपुट कहाँ है, मुझे वो डन करना है। स्पीड में मेरे को डन करना है। सबसे पहले मेरे को 15 मिनट में 15 क्वेश्चन उड़ा देने, है ना? स्पीड वाले रहेंगे तो उड़ा पाओगे, नहीं तो नहीं उड़ा पाओगे। सिलोजिज्म इनइक्वालिटी में एक सेट आता ही आता है। लास्ट टाइम पर स्केल 3 पर इनइक्वालिटी आया था, स्केल 2 पर सिलोजिज्म आया था। एकदम चेंज भी हो सकता है, ठीक है? तो आप लोगों को सिलोजिज्म इनइक्वालिटी के 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम एक्सपेक्टेड रहते हैं। ये स्पीड में बनना चाहिए, ये अटेंशन जाना चाहिए पेपर खुलते से कि ये नजर गया, फिर इसके बाद इसको देना है, फिर इसको देना है। ये तीनों क्वेश्चन तो बिना कुछ पजल वजल में उलझे हुए हम लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। सीटिंग अरेंजमेंट अभी से आपने कुछ भी अच्छा प्रिपरेशन नहीं करा, आप सीटिंग अरेंजमेंट भी सॉल्व कर रहे हो, पजल भी सॉल्व कर रहे हो, आपके मन में जो आता है वो सॉल्व कर रहे हो, तो फिर वैसा अप्रोच अभी रोकिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट पूरा कमांड करिए। जिसका पहले से कमांड है पजल इनके ऊपर, वो उनके अकॉर्डिंग लगाइएगा। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में से एक सेट तो आपको पिकअप करना पड़ेगा और माइंडसेट बनाकर जाना कि सर्कुलर और स्क्वायर आएगा या लीनियर वाला आएगा। उनमें से जो भी आएगा मुझे ढूंढना है और उसी को अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट में से आते, 2 क्वेश्चन पजल में से आते, है ना? तो सीटिंग अरेंजमेंट में से एक क्वेश्चन तो इजी देगा वो हम लोगों को, और वो हमको बनाना ही बनाना है। 2 क्वेश्चन नहीं बना, 2 सेट नहीं बना, एक सेट बनाना है। और अपनी प्रैक्टिस इतना करना है कि मेरे को पजल में नहीं उलझना है। फ्लैट फ्लोर का पजल आ गया, पोस्ट वाइज पजल आ गया, डेट मंथ का पजल आ गया, कुछ भी पजल आ रहा है, बॉक्स टाइप का पजल आ रहा है या वर्टिकल अरेंजमेंट का पजल आ रहा है, हम लोगों को ऐसे नहीं उलझना है कि यार सभी के ऊपर कमांड कर ही लोगे आप। उससे बेटर ऑप्शन है कि सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर जाइए, उसमें एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ गया तो दूसरा वाला सिंपल आना है, उसको पिकअप करना है। और उसका भी प्रैक्टिस करना डबल वेरिएबल के साथ में, है ना, ट्रिपल वेरिएबल के साथ में। जब जाकर आप क्वेश्चन बना पाओगे। सीटिंग अरेंजमेंट को आपको अभी से अपने प्लानर में रखना पड़ेगा कि सीटिंग अरेंजमेंट का मेरे को प्रैक्टिस करना ही है ना। इतना इजी थोड़ी करना है कि बस सिलोजिज्म करके चले गए सिलेबस में। एक सीटिंग अरेंजमेंट का माइंडसेट करना है कि 5 क्वेश्चन मेरे यहां से आने हैं और डैम श्योर आने हैं और मेरे को लेना है, पजल में नहीं उलझना है। इतना टाइम नहीं होता, इतना ही पढ़ना जितना आप प्रैक्टिस कर सको। इतना पढ़ लोगे कि कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हुआ ना तो कुछ भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है? तो सीटिंग अरेंजमेंट का 5 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप करेंगे ही करेंगे। पजल में जिसका कमांड है वो बोनस है, आप लोग उसके अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बनाना कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर्ड है ना, उसके वाइज आप लोग उसके अकॉर्डिंग फ्लो में प्रैक्टिस करना। ई बुक में उसका भी सेट अवेलेबल है, राइट? अब लॉजिकल रीजनिंग बहुत ऐसा टिपिकल बोला जाता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं इसके और आप 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, केवल लॉजिक लगता है।
है ना? 2 से 3 क्वेश्चन आप बना सकते हो। सर इसका क्लास भी आप लोगों का टू द पॉइंट लेंगे और मैं इतना ज़रूर बोल रहा हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा अप्रोच नहीं चाहिए, बस माइंडसेट प्रॉपर चाहिए कि कितना सुलझा हुआ दिमाग है आपका और आप उसको कैसे ले रहे हो स्टेटमेंट को और उसी के अकॉर्डिंग में कंक्लूजन या फिर आप उसके अंदर जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वैसे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट प्रॉपर्ली कर रहे हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, आर्गुमेंट्स बता रहे हो, कोर्स ऑफ एक्शन, असम्पशन के ऊपर प्रॉपर्ली आंसर कर रहे हो। तो इसके 2 से 3 क्वेश्चन पर आपको नज़र रखना है, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि 2 से 3 हम यहाँ से लेकर आए। ये मैंने एक एडिशन और करा है क्योंकि यहाँ से नंबर निकालना ईज़ी है। 2 से 3 लॉजिक क्लियर है, 2 से 3 नंबर आप निकाल पाएँगे। तो यहाँ पर अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा भी यहाँ पर काउंट करूँ इसके 3 नंबर, तो आप लोग आराम से 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, सिलोजिज्म के 3 नंबर भी काउंट कर लेते, कभी ज़्यादा नहीं आया तो 5, 3, 8, 9, 10, 11, 11 और 5 होता है 16, 16 और हमारे पास में 2-3 नंबर यहाँ से निकालना है और एक आध मिसलेनियस का, तो 20 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है, बेयर मिनिमम। जिसका पजल अच्छा है वो पजल भी बनाएँगे। राइट? मॉक का स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताऊँगा, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, एक नहीं 2-3 सेशंस में बताऊँगा जिससे आप लोगों का हेल्प होगा, है ना? अक्सर क्या होता है कि आते हुए क्वेश्चन हम नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है ना? 40 क्वेश्चन में से हमको ये भी नहीं पता चलता कि अच्छा सिलोजिज्म भी पूछा था क्या? तो आपको पता रहेगा पेपर पैटर्न क्या है, तो आप लोगों का अप्रोच रहेगा कि मुझे यही ढूँढना है। लॉजिकल रीजनिंग दिख रहा है, मुझे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, सीटिंग अरेंजमेंट दिख रहा है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है, पहले अटेम्प्ट कर लिया तो गया कैसेट। अगर एग्जामिनर ने आपको कॉम्प्लिकेटेड करके दे दिया, उलझा दिया, तो आप 10 से 12 मिनट कैसे निकाल दोगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। राइट? तो ये मेथड लगाना है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग 20 प्लस स्कोर करेंगे, यहाँ पर 20 नंबर वेयर मिनिमम स्कोर करना है ना? मैंने सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी पर आपका 3 ही नंबर जोड़ा है तो 20 नंबर भी स्कोर करेंगे तो 25 मार्क बनेगा 1.25 मार्क के अकॉर्डिंग। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, आप लोगों का प्रोफेशनल नॉलेज का उधर वेटेज है, आप उधर से भी नंबर निकालेंगे तो कंपेयर कर सकते हो कि इसी टाइप का आप लोगों का स्कोर करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर अवेयरनेस। ना कंप्यूटर अवेयरनेस में अगर हम बात करें, देखो मेरा बात अच्छे से समझना इस बात को कि ये जो दिन बचे हुए आप लोगों के पास में 28 दिसंबर से पहले-पहले, ये 28 दिसंबर जो आएगा उससे पहले आपने जितना मेहनत करा ना, उसको एक अटेंशन वाइज़ करना, इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेना। ऑर्गेनाइज़ नहीं करा, तो पता है आप भटकते रह जाओगे, देखते रह जाओगे कि यार मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या कट ऑफ निकलेगा? यही सोचते रह जाओगे तो आप लोगों का कभी भी अच्छा प्रिपरेशन नहीं होगा। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ऑर्गेनाइज़्ड वे में करिए, बैच में एनरोल नहीं हो तो बैच में एनरोल करके उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, राइट? क्योंकि जब आप सेशंस देखते हो तो आप लोगों का माइंडसेट क्लियर होता है कि अच्छा ये पॉइंट ऐसा है, सिंप्लीफाई होती चीज़ें, राइट? उस तरीके से हम लोगों को अप्रोच करना है इस एग्ज़ामिनेशन को। बैच में एनरोल्ड हो, आई अगेन रिपीट आप लोग लाइव सेशंस को अटेम्प्ट करिए। ये मत सोचिए मुझे तो आता है। आपको आता है, आप एकदम क्लास में आएँगे, आपको 10 चीज़ें और समझ में आएगी, आपकी डेप्थ बढ़ेगी उसको लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर डेप्थ बढ़ेगी। ओरली सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये कैलकुलेट करना है, दैट इज़ द मेन टास्क नो। तो इस तरीके से हमको अप्रोच करना है। कंप्यूटर अवेयरनेस में तो देखो हर एक टॉपिक का अपना-अपना वेटेज है, जैसे हिस्ट्री एंड जनरेशन, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर रिकॉर्डेड और ऐड हो रहा है आप लोगों की इसमें शॉर्ट में सेशंस, इंटरनेट, वेब, ईमेल्स, है ना? इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर के ऊपर, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा सॉफ्टवेयर भी आता है, जैसे कि ये कौन-सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सिक्योरिटी, वायरसेस, इन सब मालवेयर के बारे में आता है। एमएस ऑफिस हो गया, डीबीएमएस हो गया, इसको छोड़ सकते हो फिर भी। नेटवर्किंग एंड ट्रांसमिशन के बारे में। तो ये टॉपिक्स आप लोगों को करना है। हम सेशंस रिकॉर्डेड में प्रोसेस कर रहे हैं और आप लोगों को क्या करना है, ई-बुक में आप लोगों की इसके भी प्रैक्टिस सेशंस है। आप कंप्यूटर अवेयरनेस का हिंदी, इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में ऑपरेट कर सकते हो और उसमें आप लोगों को एमसीक्यूज़ है बहुत सारे। तो आप लोगों का दिमाग उसको भी देखकर और सुलझेगा दैट ये क्वेश्चन अच्छा इसमें आएगा तो क्या करना है ना? जिससे मैंने आपको रैम, रोम इन सब के बारे में बताया, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी बताया, आप लोगों को हिस्ट्री एंड जनरेशंस बताया। सिंप्लीफाई करके हम लोग उसको समझ रहे हैं, आप लोग उसको समझते चलिए और कैप्सूल जो आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको याद करना स्टार्ट कीजिए। ऑलराइट, तो ये कंप्यूटर अवेयरनेस में हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि आप 10 नंबर स्कोर कर सकते हो। इट इज नॉट दैट टफ। आप 15 नंबर भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि अगर आप 10 नंबर भी स्कोर करते हो तो 10 नंबर आपको आ जाएंगे। 20 क्वेश्चन आराम से आप 40 में से बना सकते हो। इतना टफ नहीं आता है, अभी 2 साल से बहुत सुपर इजी आ रहा है कि आप बना सकते हो। कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज, एमएस ऑफिस के बारे में तीनों पॉइंट पढ़ लीजिए। पावर पॉइंट हो गया, एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया एंड एमएस एक्सेल हो गया। कौन सा वर्जन चल रहा है, कितनी उसके अंदर रोज एंड कॉलम होते हैं, ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को सेल्स के बारे में, राइट? बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट का जूम इन परसेंटेज कितना रहता है, ये सभी पॉइंट्स हम लोगों को समझना है ना? ये समझ लो, आता होगा एक बार माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ओपन करके देखिएगा, आपके इसमें टूल होगा, लैपटॉप में, ऑफिस में होगा, उसको ओपन करके एक बार देखिए उसके टैब को। होम टैब क्या करता है, इंसर्ट टैब क्या करता है ना? व्यू टैब क्या करता है, ये सभी टैब को आप समझेंगे जब जाकर इसमें आप ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर कर लेंगे। भागेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपका कैप्सूल भी अवेलेबल है, शॉर्ट में रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपडेट होते जा रहे हैं उसी के अंडर में कि आप कम टाइम में उसको समझ सकें एटलीस्ट, राइट? एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताए जा रहे हैं।
तो यहाँ पर 10 नंबर अगर आपने स्कोर नहीं करा तो फिर कुछ भी कहानी आपके हाथ में नहीं रहेगा। लास्ट सेक्शन है दैट इज फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको 2 सेशंस में और बता चुका हूँ, उस सेशन को देखना, आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों के 2 सेट आते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो 2 पैराग्राफ आपके आएँगे ही आएँगे, आप इससे भागिए मत, है ना? क्या होता है जब हम पैराग्राफ रीड करते हैं, तो हमारे दिमाग में नया डेटा आता है। नया डेटा आता है तो हमारा टेंडेंसी बनता है कि यार हेडेक हो रहा है, अब इसको नहीं पढ़ते। आप लोग उसको पढ़िए, इसके प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल है क्लास में भी सर, और आप लोगों का मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं इसी का। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि पैराग्राफ जब 15 नंबर 20 नंबर के आते हैं तो 10 से 12 नंबर हमको यहाँ से निकालने ही निकालने हैं। इसके अलावा हम एरर के ऊपर इन सब के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, है ना? जो ग्रामर पोर्शन होता है वो आप 100% एक्यूरेसी से नहीं कर सकते, उसका वेटेज ज्यादा है भी नहीं। रीडिंग का आप लोगों का मेन वेटेज, अगर आप रीडिंग कर सकते हो, समझ सकते हो, तो आप आंसर बना जाएंगे, राइट? अब आता है पैराजम्बल, इसका भी कम से कम 50 सेट्स लगा कर जाइए, क्वेश्चंस अवेलेबल करा दिए आप लोगों के लिए, उसके बाद भी नहीं लगा रहे हो तो कमी हम में, है ना? आप लोगों को प्रैक्टिस करना है पैराजम्बल का, 6-7 स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करना है, क्या लॉजिक लगाना है, राइट? क्लासेस में जो सर बताते हैं, जैसे मंडे ट्यूसडे को आपको सर ऑटोमेटिकली गाइड करते हैं, तो उसमें क्लासेस में आइए, लगा कर जाइए क्वेश्चंस। ओके, तो उसके बेसिस पर आप लोगों का स्कोर नहीं बढ़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोग इसका तो बिल्कुल प्रिपरेशन करते नहीं हो, इंग्लिश हिंदी का सोचते हो कि जो आता है वो कर देंगे, लेकिन अगर आप इसका पैराग्राफ नहीं लगाएंगे, अगर आप पजल को लगाने वाले हो ना, प्रैक्टिस करने वाले हो, तो उसकी जगह इसका प्रैक्टिस करिए, ये नंबर आपको देगा। पजल एक बार नहीं बना, आपका अटक जाओगे, लेकिन यहाँ पर 20 नंबर आप आराम से निकाल सकते हो इन दोनों को मिलाकर ही, है ना? ये पूरा रीडिंग बेस्ड है। मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, फिलर, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वोकेबुलरी या इडियम बेस्ड भी आ सकता है, स्पेलिंग भी आ सकता है। तो ये जो मिसलेनियस रहता है, ये तो आपसे ऑटोमेटिकली बन जाएगा अगर आप ये जानते हो तो, है ना? इसका भी प्रैक्टिस करिए, लेकिन ये मेन टास्क है जो आपके दिमाग पर हैवी जाएगा। आपको इसमें आपको आलस भी आएगा, आप इसको प्रोक्रेस्टिनेट भी करोगे, भागोगे भी सही कि कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन एग्जाम आने वाला है, राइट? तो इंग्लिश हिंदी में आप लोगों को ये दोनों सेट्स को सॉल्व करना है, क्लासेस अटेम्प्ट करना है ना? आप लोगों के नए मॉड्यूल स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी के, जहां पर आपका प्रैक्टिस सेट पूरा स्टार्ट सर करवाएंगे, आप उनके साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे टाइमर के साथ में, ठीक है? अब यहाँ पर आएगा आप लोगों का स्पॉट द एरर, इसमें आप 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बना सकते हो, है ना? इट इज वेरी वेल डूएबल। तो यहाँ पर आप लोगों को टारगेट करना है 25 क्वेश्चन, मिनिमम 25 आउट ऑफ 30, है ना? कुछ भी हाइपोथेटिकल बात नहीं करेंगे, है ना? 25 में से 40 में से 25 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। इस तरीके से अगर आप 28 क्वेश्चन करेंगे, 1.25 मार्क इक्वल टू 35 मार्क्स आप क्वांट में लाएंगे। रीजनिंग में आप 1.25 मार्क 20 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 25 मार्क्स लेकर आएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन है, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर में 50 मतलब आप लोगों का 1.25 सॉरी आपका 0.50 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो दैट इज आप यहाँ पर 25 मार्क लाएंगे। जीबीओ एंड स्किल 3 कंप्यूटर अवेयरनेस में 10 मार्क्स लाइए, 5 से 10 नंबर आप इसमें स्कोर करिए फाइनेंशियल अवेयरनेस में, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका स्कोर 100 जा रहा है और 100 प्लस भी जा रहा है। जो कैंडिडेट जिसका प्रिपरेशन अच्छा पहले से कर रहे हो, तो आप अरिथमेटिक के टॉपिक्स और ज्यादा करिए, प्रैक्टिस करिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस मत करना कि डीआई को छोड़कर आपको अरिथमेटिक करना पड़ रहा है, क्योंकि टाइम नहीं बच रहा आपके पास में। तो उस अप्रोच को अवॉइड करना है कि अरिथमेटिक को हम लोगों को एक बार छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन डीआई को नहीं छोड़ना है। लेकिन हमारा अगर टाइम हमको अलाउ कर रहा है तो हमको अरिथमेटिक का कमांड करना है, ठीक है? और हम लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट के साथ में पजल का भी कमांड करना है। अगर ये कर लिया आप लोगों ने, हैंडल कर लिया 2 पार्ट में, तो आपका केवल कट ऑफ नहीं निकलेगा, आप लोग अच्छा मेरिट में नाम भी लेकर आएंगे, और आपका प्रेफरेंस जो आपने दिया है वही आपको मिलेगा। आप लोगों को इंटरव्यू के मार्क्स का लोड नहीं रहेगा बिल्कुल भी कि यार मेरे 15 नंबर आ जाते आउट ऑफ 20 तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, 1 नंबर से क्लियर नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट में आ गया मेरा नाम अगले साल। पूरा टाइम पूरे साल हम लोग हमेशा परेशान होते रहेंगे देखते हुए कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा क्या, क्लियर होगा क्या। ऐसे नहीं अपने आप को उलझाना है। टाइम है हमारे पास में प्रिपरेशन करने का, प्रिपरेशन करिए बेटर वे में। बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, बैच में एनरोल हो, लाइव क्लासेस देखिए, क्लासेस को अटेम्प्ट करिए, और जो भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए, दिमाग में होल्ड करिए इन चीजों को। 1 महीने की बात है, आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे, आप अच्छा लर्न करेंगे, तो आप लोगों का डेफिनेटली आपको स्कोर भी देखने को मिलेगा, और आपका एक अप्रोच भी सुधरेगा, है ना? ये टास्क आया आपका एग्जामिनेशन का, दूसरा एग्जाम भी कभी आएगा तो आप उसका अप्रोच एक सॉलिड बना पाएंगे, राइट? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, आई होप। आप लोगों को स्कोर करना है तो ये अवेलेबल डेज को यूटिलाइज करना है। ऑलराइट, ओके।